रहा हूँ क्योंकि हमारी जो एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर 2 है फिज़िक्स का, उसमें एक क्वेश्चन है ग्रॉसर्स बैलेंस वाला। उस क्वेश्चन को लेके थोड़ा स्टूडेंट्स में भी कन्फ्यूजन रहता है और टीचर्स में भी कन्फ्यूजन रहता है, और उसके बारे में कुछ विचार लोगों के अलग अलग हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि प्रॉब्लम है क्या। उस क्वेश्चन में ये 3 चीज़ों को ऐड करना है। क्वेश्चन एक उस फॉर्म में है, स्टेटमेंट फॉर्म में है, लेकिन उसका सार जो निकलता है कि आपको ये 3 चीज़ें ऐड करनी हैं और बताना है कि फ़ाइनल आंसर सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से क्या है। तो अगर मैं अपनी सिर्फ बुक के बारे में बात करूं, जो एनसीईआरटी बुक है उसमें दिए हुए रूल्स की बात करूं, तो उसके हिसाब से हमें जब हम ऐड कर रहे हैं तो हर जो मेजर्ड क्वांटिटी है उसके डॉट के बाद कितने डिजिट्स हैं वो देखना है। इसमें डॉट के बाद डिजिट्स हैं 3, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए, यहाँ पे डॉट के बाद है 5, यहाँ पे डॉट के बाद है 5। अब वो कहती है कि इन सभी क्वांटिटीज़ को ऐड करिए, ऐड करने के बाद डॉट के बाद उतने डिजिट्स रखिए जो इनमें सबसे कम वाले में हैं। इनमें सबसे कम है 3, तो उसके हिसाब से आंसर 2.340 होना चाहिए। ये एक विचार है और इस विचार पे काफ़ी टीचर सहमत भी हैं। लेकिन अगर हम बुक के पीछे का आंसर देखते हैं तो आंसर 2.3 दिया हुआ है। अब ये बुक में आंसर 1986 की बुक है, ये तब से लेके आज तक ये आंसर स्टैंड करता है, तो इसका मतलब है कि ये एनसीईआरटी इस आंसर को सही मानती है। अब इसकी जस्टिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ। ये अगर हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की थोड़ी सी एडवांस्ड फिज़िक्स की बुक्स देखें, उनका कहना ये है कि अगर आप क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहे हैं तो डॉट के बाद आपको जो भी चीज़ दी हुई है, यहाँ डॉट के बाद क्या दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है, ये 300 है, और इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स नापिए कितने हैं। 300 में सिग्निफिकेंट डिजिट 1 होंगे। मैं डॉट 300 की बात नहीं कर रहा, मैं 300 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये नंबर है, पूरा नंबर है, ये इंटीजर है, तो इसके बाद वाले ज़ीरो कभी काउंट नहीं होते। तो इसमें एक सिग्निफिकेंट डिजिट हम इसको नोट करेंगे। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट उस हिसाब से 4 होते हैं और इसमें भी 4 होते हैं। अब इन चारों में से जो सबसे कम क्वांटिटी है वो 1 है, तो डॉट के बाद आपको एक डिजिट रखना है। ये उन बुक्स के हिसाब से है और ये इसलिए एनसीईआरटी बुक में ये आंसर आज भी स्टैंड करता है। हालांकि हमें एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ टेक्स्ट है उसके हिसाब से ये आंसर होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यही करेक्ट आंसर बनता है। और मैंने अपने ब्लॉग में अपना जो सोल्यूशन दिया हुआ है वहाँ यही आंसर इसी तरीके से निकाला हुआ है। अगर आप ये लिंक पे जाएं, ये NKU यूनिवर्सिटी है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ केंटकी यूनिवर्सिटी, उन्होंने इसके ऊपर ये जो रूल मैंने बताया है इसका जिक्र किया है। आप अपनी फर्दर स्टडीज़ वहाँ से कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर हमारे नीट एग्ज़ाम में या जेईई एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, तो उसका क्या करें। वैसे मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि ये कभी एनसीईआरटी बुक में घुस गया है क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ऐसा आना नहीं चाहिए। पर अगर आए तो आंसर इस तरह भी निकालिए और इस तरह भी निकालिए, और चॉइसेस में देख लीजिए, लकीली अगर हो तो या तो इसके हिसाब से आंसर होगा या इसके हिसाब से होगा, तो वहाँ पे आप उसको अपना आंसर टिक मार्क कर दीजिए। इससे ज़्यादा मैं इस पर कुछ बोल नहीं पाऊँगा। थैंक यू।